अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ड्रामा सीरियल मैं के 10वें एपिसोड का रिव्यू। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। अच्छा जी, मैंने पहले भी बोला था ना कि अब क्योंकि मुबशरा और जैद का मेन कैरेक्टर आ जाएगा, इन दोनों की अब लड़ाइयाँ और इन दोनों के ऊपर अब ड्रामा जो है ना इन दोनों के ऊपर बेस करेगा तो मज़ा आएगा। तो जो अभी तो स्टार्ट हो गया है। अच्छा, पहला सीन ही बड़ा मज़े का है। वो जब सब लोग बैठे होते हैं ना तो उसका बाप है ना बातों-बातों में ना सब हँस रहे बातें कर रहे होते हैं नॉर्मल, तो उसका बाप बातों-बातों में ना उसको कह देता है कि तुम जाओ और मुबशरा को ना रूम में मना के ले आओ। तो वो आगे से साफ जवाब दे देता है बड़े तरीके से कि मुझे लगता है कि हम सब बैठे हैं तो उसको ऑलरेडी यहीं पे होना चाहिए था। खैर ना बाप समझ आता है कि ये अब नहीं जाएगा, तो बाप कहता है नहीं नहीं इट्स ओके, मैं खुद ही ले आता हूँ। वो तैयार होने में बड़ा टाइम लगाती है। अब बाप जो है ना कवर करके तो अपनी बेटी को लेने गया। अब बेटी साहिबा आ गई मुबशरा अपने रूम में तैयार हो रही, फुल तैयारियां खिंच रही अंधी कि मुझे मनाने आएगा और ये सब कुछ करेगा। खैर जब वो डोर नॉक होता है तो वो फुल अपने स्टाइल में जाती है कि मुझे अब मेरा शोहर मनाने आया। अल्लाह, वैसे वो इतना एम्बैरेसिंग सीन था कि लिटरली मुझे इतना एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ कि आप अपने रूम में अपने हस्बैंड को जब रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसकी जगह आपका बाप आ जाए, ओह माय गॉड! इतना एम्बैरेसिंग था। बड़े स्टाइल से वो बोलती है कम इन, तो जब बाप आता है बेचारी के ना तोते ही उड़ जाते हैं। उसको फिर तप चढ़ जाती है उसके अंदर, फिर जिन्न आ जाते हैं, वो फिर बोलती है अपने बाप को कि ये क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं आया? उसका बाप उसको समझाता है थोड़ा-सा, उसको बोलता है कि तुम थोड़ी ठंडी होके चलो, इस तरह चीज़ें नहीं होनी, तुम्हारी दूसरी शादी है ये वो। तो वो आगे से अपने बाप को खाने को पड़ती है कि आपने अगर ऐसा ही था वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था तो आपने शादी क्यों करवाई? मुझे इतनी कोई आग नहीं लगी हुई थी इससे शादी करने की। इसका बाप कहता है तुम्हें इससे शादी करने की आग नहीं थी, लेकिन तुम्हें शादी करने की पूरी आग लगी हुई थी। तो इससे बेटर ऑप्शन कोई था ही नहीं। खैर वो उसको समझा के नीचे लेके जाता है। ओए होए होए! मुबशरा के तो समझो कि ना वो कहते होते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है मुबशरा की, बुरे दिन आ गए हैं। वो जाके बैठती है बेचारी बड़े स्टाइल से, तो बात कर रही होती है ज़ैद की बहन कशमाला, तो पता नहीं क्या बात होती है तो वो कहती है इट्स ओके, हाँ, वो उसको मज़ाक करती है। तो कहती है इट्स ओके, अब जो है ना ज़ैद लेने आ गया। ज़ैद कहता नहीं मैं तो तुम्हें लेने नहीं आया। अल्लाह! मैं कहती हूँ ज़रा-सा भी आसरा नहीं करवाता, ज़रा-सा भी नहीं देखता, उसी टाइम रख के जवाब देता है। मुबशरा फिर बेचारी शर्मिंदा हो जाती है, तो फिर खैर निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं। अब घर जाते हैं गाड़ी में बैठ के तो उसको बाहर ही उसको कहता है उतरो यहाँ से। वो बेचारी फिर हक्की-बक्की रह जाती है कि ये क्या कह रहा है? वो कहती मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहता 10 सेकंड लगते हैं ये बीवी को ना अजनबी बनने में। फिर बेचारी चुप कर जाती है। फिर कहती है तू मुझे अंदर तक छोड़ के आओ। कहता अंदर तक नहीं छोड़ना, मेरे साथ रहना तो उतरो यहाँ से, नहीं तो मैं वापस छोड़ आता हूँ। फिर क्या बेचारी आ जाती है, उतर के नीचे आ जाती है, अंदर आती है। अब उसको गुस्सा चढ़ा होता है फुल, तो आगे से ना ज़ैद का बाप आ जाता है। वो बाप आके किसको कहता है, बंदा पूछे तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ट्रैकर से पता करवाने की, वो किसी दोस्तों के साथ भी जा सकता है। डे का टाइम मतलब डे भी नहीं, मेरा मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग में इसका बाप इसको बोलता है कि वो जब सो के उठता है घर से जाने के लिए तो इसका बाप इसको बोलता है कि कशमाला से जाके मिल के आ जाओ। तो मॉर्निंग में जाता है, मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा घंटा नहीं 2 घंटे वहाँ पे बैठ लिया होगा। तो पूरा दिन पड़ा है, तो अगर वो कहीं चला भी गया तो तुम्हें ट्रैकर से पता करवाने की क्या ज़रूरत थी? तो पता कर पता करवा के उस चुड़ैल को फिर बता देता है कि वो तो जी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। मतलब वो चुड़ैल और तपे, तो वो फिर उसको चढ़ तप जाती, कहता बेटा तुमने ना उसे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। वो कहती बुड्ढे इंसान, पागल खपती, तुम्हारा बेटा है उस लड़की के पीछे पागल है तो मैं क्या करूँ? वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। तो वो तो चला गया मुझे छोड़ के। और यहाँ पे ना मुझे ये बड़ी प्यारी लगी मुबशिरा, उसका बाप कहता है बेटे मैं नहीं चाहता कि आप या मैं कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करे ना कि ज़ैद इस शादी से बैक ऑफ ले। यू नो व्हाट आई मीन? तो वो आगे से कहती है शादी अगर टूटी ना तो एक नहीं टूटेगी, 2 टूटेंगी। यू नो व्हाट आई मीन? वो इतना मज़े का सीन था ना, बाबा तो वहीं पे ठंडा हो जाता है। अब जी अगला सीन देखें ज़रा। अभी रात को इसकी बारात पे वो बताती है आयरा जो है कि तुम्हारे बाप ने ये किया, इतना रो रही है, पीट रही है, बुरा हाल किया हुआ है इसने। ये रात का सीन है, ठीक है? ये बता के आई है और ये ज़ैद जो है ना सारी रात वो उसके सबूत वगैरह ढूँढ के बाप के साथ लड़के सुबह अपनी बहन को मिलने गया और बीवी को लेके आया। ये रात का सीन हट हुआ है। उसके बाद सुबह का सीन है कि वो अपनी बीवी को लेके आके फिर दोबारा आयरा के घर के बाहर खड़ा हो गया और आयरा वहाँ पे चिल है।
आयरा वहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रही है, उसको कोई टेंशन नहीं कि मैंने रात को क्या रायता खिलाया, उसको कोई कोई इसका पता ही नहीं है। आयरा की ना इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा आयरा के साथ जो भी हो रहा ना, मुझे कहीं पे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाय बड़ा दुख हो गया, ये वो इसके साथ ज्यादती होगी, इसके साथ इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर तुमने इतना ही चिल करना था, अगर तुमने सिर्फ एक रात का टाइम लेना था नॉर्मल होने में, तो तुम जाती ही ना वहां जाके ये स्यापा डालती ही ना, उन लोगों की जिंदगी चलने देती। खैर जी, ज़ैद अब जो है ना इसको कॉल करता है तो ये कहती है मैंने तो किसी शादीशुदा मर्द के साथ मैंने कोई ताल्लुक नहीं रखना। अल्लाह, ये लड़की ना बड़ी कोई ज़हर लग रही है मुझे। बहरहाल वो फिर शाम को उसका भाई आता है तो उसका भाई भी उसको कह केलवा के ना तो उसको भेज देता है कि इस तरह हमारी बदनामी होगी, तो वो चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब ज़ैद घर आता है तब भी मुबशरा के साथ वही मुँहमारी करता है, वही बदतमीज़ी और फिर रूड बिहेवियर, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में भी ऐसे ही बैठा होता है तो मुबशरा बात करती है कि हम वलीमे का ड्रेस मैं तुम्हारा पिक कर लूँ, तब भी उसके साथ बड़ा रूड होता है। तो मुबशरा जाके जितनी भी उसके अंदर आग होती है ना वो जाके अपने ससुराल में अपने मेके में निकालती है भाभी के ऊपर कि तुम ना अपने भाई को समझा दो कि वो वलीमे पे ना टाइम पे पहुंचे। अब ये इतने कोई वो नहीं थे, उसका बाप वहां पे आता है तो उसका बाप उसको समझाता है कि तुम थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से और थोड़ा सियासत से काम लेके ना चलो, उसके बाप ने बड़ी मुश्किल से हैंडल किया हुआ सारा। अच्छा, वो ना मुबशरा को अब ठंडी करके भेज देता है। अब जी आ गया वलीमा। वलीमे से पहले वो वो जो आयरा है ना, आयरा के भाई को उठवा लिया, और आयरा इतनी मतलब है, मुझे ना पहले ये नहीं समझ आई आयरा के और ज़ैद के बाप की मुलाकात सिर्फ़ इतनी हुई है कि वो उनके घर थोड़ी देर के लिए गए। उसके अलावा इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। आयरा के पास उसके बाप का फ़ोन नंबर कैसे आया? बजाए ये कि वो ज़ैद को कॉल करती, वो ज़ैद के बाप को कॉल कर रही है कि आपने करवाया, ये है, वो है। जब तुम इतने बड़े हॉल में, इतने बड़े लोगों के दरमियान, इतने ज़्यादा लोगों के दरमियान तुम जाके तमाशा क्रिएट कर सकती हो, बजाए वहाँ पे बात करने के, तुमने वहाँ पे ऑर्डर किया कि तुम बाहर आके मेरी बात सुनो ज़ैद को, और वो बाहर आके उसने तुम्हारी बात सुनी। तो तुम ज़ैद को ही फ़ोन करके बताओ ना कि तुम मेरे भाई को उठवा लिया तुम्हारे बाप ने, ताकि तुम्हारा कुछ तो तुम्हारे साथ अच्छा हो ना। खैर उसने उसके बाप को फ़ोन किया कि जी मैं पुलिस को बताऊँगी, ये वो कहता मुझसे फ़ोन ले लो, मेरा रेफ़रेंस देना, शायद तुम्हारी कोई बात सुन ले। ये भी मज़े का था। मुझे मज़ा आता है जब आयरा के साथ ऐसा होता है। खैर जी, अब जो मेन सीन था, अल्लाहु अकबर, जब आया ना वलीमे का टाइम, प्लीज़ जिसने ये एपिसोड नहीं देखी तो ये एपिसोड देखें, स्पेशली वलीमे वाला सीन देखें। वहाँ पे नीली शर्ट्स में ना वेटर हैं, और वेटरों ने सारों ने रंग-बिरंगे वो पकड़े हुए हैं, जूस के ट्रेस पकड़ी हुई हैं, और किसी एक भी गेस्ट के हाथ में आपको किसी भी रंग का वो जूस नहीं मिलेगा। और इतने ज़्यादा वेटर हैं, मेरे ख़्याल में जितने गेस्ट नज़र नहीं आ रहे ना, उतने वेटर नज़र आ रहे हैं। कोई ट्रे पकड़, एक वेटर तो वो हट ही नहीं रहा, उसको शायद कैमरे में आने का बड़ा शौक था, वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी पीछे से, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी सामने से, और किसी के हाथ में वो शरबत नहीं है। वो सिर्फ़ वेटरों की ट्रे में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था ट्रे में रखने हैं, डायरेक्टर ने सख्ती से बोला था इनको ट्रे से नहीं हटाना, बस ट्रे में पड़े रहे, अच्छे लगते हैं रंग-बिरंगे। तो वो बस कलर वो लेके शरबत को कभी इधर, कभी उधर, किसी गेस्ट को उन्होंने नहीं दिया, और गेस्टों के पास से गुज़रे जा रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे शरबत। वो बड़ा ही मज़े का सीन था। मुझे लगता है इनको ना ये ड्रामा कॉमेडी में कर देना चाहिए, कॉमेडी अच्छी है इस ड्रामे में। फिर जी मुबशरा, अब उसका वलीमा है, और मुबशरा ने जो तैयारियाँ की हुई हैं, ओए होए होए होए! पहले तो मतलब साड़ी, ऑलरेडी ही साड़ी इतनी लंबी और इतनी वो होती है, उसने इतने लंबे-लंबे बाजू का ब्लाउज़ पहना हुआ है। ये उसने साड़ी, बड़ी खूबसूरत साड़ी, उसकी ज्वेलरी, उसका मेकअप एज़ यूजुअल, म मतलब बंदा इस आयज़ा खान की क्या ही तारीफ़ करें। आयज़ा खान की इस मामले में तैयारियाँ हमेशा परफ़ेक्ट होती हैं, बहुत अच्छी लग रही है। और वो जो दूसरी है कशमाला, इतने बड़े बाप की वो बेटी है, और उसका इतना गंदा ड्रेस है ना, बहुत ही गंदा ड्रेस है, और उसके साथ पीच उसका ड्रेस है, और बड़े-बड़े नोगों वाला ना व्हाइट उसको वो सेट पहनाया हुआ है। वो ऑलरेडी माशाल्लाह से अल्लाह ने उसको एक खूबसूरत चेहरा दिया हुआ है, वो अच्छी लग रही है। अदरवाइज़ उसका इतना बुरा जूड़ा किया हुआ है, और इतना बुरा दुपट्टा उसके सेट किया ना, मेरे ख़्याल कोई 150 रुपए गज़ मिलती होएगी वो लेस जो उसके दुपट्टे पे लगी हुई है, अकड़ी हुई लेस लगी, बहुत ही गंदा-सा उसको बेचारी को ड्रेस दिया है। और उसके साथ तो यही होता है, इसके पिछले ड्रामे में भी देख लेना, कोई अगर किसी ने देखे हैं तो, उसमें भी इसका यही हाल है।
और मुबशरा जो है ना सारों को धमकाती फिरती, कभी अपने भाई को, फिर अपने बाप को, फिर अपनी भाभी को, तीनों को धमका रही है कि उसको ज़ैद को बुला ले नहीं तो मैं तलाक करवा दूंगी, ये और वो। और मुझे ये समझ नहीं आता कि एकदम बाप और भाई टर्न कैसे हो गए। भाई जो इसकी बात तक नहीं सुनता था, इसका मजाक उड़ाता था और पता नहीं इसके साथ क्या क्या करता था, भाई इसका फर्माबरदार हो गया। और बाप जो इसकी हर बुरी बात पे भी इसको सपोर्ट करता था ना, बाप जो है ना एकदम इसके खिलाफ कह लो या इसको समझाने लग गया बाप। मतलब एकदम जो ना दोनों के टर्निंग पॉइंट आ गए हैं, एक दोनों एक दम से ना इसका बाप और भाई बिल्कुल टर्न हो गए हैं, वो अपोजिट हो गए हैं, जो थे जो इन्होंने शुरू में हमें दिखाए थे ना उसके बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। पता नहीं क्या अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन 11वीं एपिसोड भी बहुत मजे की है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।